हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो जिसमें ए दिया हुआ है हमें एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स छोटा है 7 से और एक्स बड़ा है 9 से। दूसरा दिया हुआ है एक्स, एक्स दो लंबवत रेखाओं का उपविष्ट बिंदु है। सी दिया हुआ है हमें 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और डी दिया हुआ है हमें एक्स, एक्स की घात 2 बराबर 4, एक्स एक विषम संख्या है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, जिसके अंदर हमें बात करनी है रिक्त समुच्चय की। तो देखो भाई, हमारा सब सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, वो समुच्चय हमारा तो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो अब प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में पहला बिंदु समुच्चय देखो, उसने कहा है कि एक समुच्चय एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एन पे एक प्राकृत संख्या होती है। तो एक्स का मान छोटा है 7 से और एक्स का मान बड़ा है 9 से। तो देखो भाई, ऐसा कोई मान संभव नहीं है जो 7 से छोटा भी हो और 9 से बड़ा भी हो। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो समुच्चय है वो हमारा रिक्त समुच्चय है। अब हम बात करते हैं समुच्चय बी जो दिया हुआ है हमें। बी में देखो भाई, हमें दिया हुआ है एक्स दो लंबवत रेखाओं का उपनिष्ठ बिंदु है। तो ये हमारा बी है वो रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि दो लंबवत रेखाएं हैं, उनमें एक बिंदु हमारा उभयनिष्ठ होता है। तो इसका अर्थ है कि इसके अंदर हमारा एक अवयव होगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब हम बात करेंगे बिंदु सी के लिए। तो सी में लिखा गया है 3 से भाज्य सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि 3 से भाज्य सम प्राकृत संख्याएं कहा गया। जैसे हमारी संख्या 6 है, वो प्राकृत संख्या है और सम भी है जो कि 3 से भाज्य। इसका अर्थ है कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब हम डी बिंदु के लिए बात करते हैं। तो डी बिंदु में लिखा गया है एक्स, एक्स की घात 2 बराबर 4। तो पहले हम हल करते हैं। एक्स की घात 2 बराबर हमारा 4 है, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो उसने कहा विषम संख्या है, तो क्योंकि यहाँ 2 है वो हमारी एक सम संख्या है। इसका अर्थ है कि यहाँ कोई विषम संख्या हमारी नहीं है। इसका अर्थ है ये भी हमारा रिक्त समुच्चय है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।